नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति जी के एक बयान पर काफ़ी बहस सोशल मीडिया पर इस समय चल रही है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से कहा है कि युवा वर्ग ने सप्ताह में 70 घंटे कार्य करना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत से नकारात्मक विचार प्रकट किए गए, जैसे रोज 12 घंटे और आने जाने के लिए लगने वाले समय को जोड़ें तो समय स्वयं एवं परिवार के लिए बचता ही नहीं। सभी प्रतिक्रियाएं अपने अपने स्थान पर ठीक है या होंगी, परंतु जिस 5.5 मिनट के एक साक्षात्कार में मूर्ति जी द्वारा यह बात कही गई उसे सुने तो वास्तव में उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वे कुछ अलग भाव लिए हुए हैं और संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारे लीडरों द्वारा विगत 25-30 वर्षों में जिन देशों ने बहुत प्रगति की है उनका अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों को हमारे देश में अमल में लाना चाहिए। दूसरा, हमारे देश की उत्पादकता संपूर्ण विश्व के प्रगतिशील देशों में उनकी तुलना में बहुत कम है। तीसरा, विगत कुछ वर्षों में हमारे देश ने प्रगति की है और उसे संपूर्ण विश्व में सम्मान मिला है। चौथा, आज हमारा देश सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश है और अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बहुत मेहनत किए जाने की, अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है ताकि मुख्य रूप से उत्पादकता बढ़ सके। चूँकि युवा वर्ग इस समय सबसे अधिक है, इसलिए यदि वे लगन, अनुशासन और मेहनत से कार्य करें तो देश बहुत उन्नति कर सकता है। और इसलिए युवाओं द्वारा यह कहा जाना चाहिए कि मैं 70 घंटे काम करूंगा। उपरोक्त बातें सुनकर राजनीतिज्ञों द्वारा बहुत उपयोग किए जाने वाला जुमला चरितार्थ होते दिखता है जब वे कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। 70 घंटे कार्य करने की बात किसी एक सेक्टर में काम कर रहे वालों के लिए नहीं थी, बल्कि संपूर्ण युवा वर्ग को ध्यान में रखकर की गई। उसमें किसी भी प्रकार का आदेश या निवेदन भी नहीं है, बल्कि एक इच्छा की अभिव्यक्ति है कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं द्वारा यह भावना व्यक्त की जाना चाहिए कि वे अतिरिक्त कार्य करेंगे। उपरोक्त बयान के भाव को वास्तविकता से जोड़ने पर यह एक सफलता का मूल मंत्र ही साबित होता है। एक भी सफल वैज्ञानिक, व्यवसायी, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, कलाकार, छात्र, लेखक या आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी सफल व्यक्ति को देखिए और बताइए उसने उसकी युवावस्था में 70 घंटे या उससे अधिक कार्य या मेहनत की है या नहीं। सफलता में किस्मत का कुछ भाग हो सकता है, परंतु वह हिस्सा मेहनत से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मेहनत और लगन का स्थान बहुत हद तक बुद्धिमानी से भी ऊपर आता है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बिना मेहनत और लगन के सफल नहीं हो सकता, परंतु एक मेहनती व्यक्ति औसत बुद्धि और लगन के सफल हो सकता है। श्री नारायण मूर्ति और श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा इस देश के लिए किया गया कार्य निश्चित ही महान है, प्रेरणादायक है और अनुकरणीय है। वे आज जिस मुकाम पर हैं उन्हें युवा वर्ग को समझाइश देने और उनके अनुभवों के आधार पर उपदेश और आह्वान देने का भी अधिकार प्राप्त है और उपरोक्त बयान के माध्यम से उन्होंने यही किया है। लता मंगेशकर, सचिन, बिस्मिल्लाह खां, कलाम साहब, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, मिल्खा सिंह, मुंशी प्रेमचंद और देशों में जापान और जर्मनी सिर्फ 9 से 5 बजे तक कार्य करके नहीं बनते। बड़े सपने देखिए और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। बस यही इस वक्तव्य का सारांश है। धन्यवाद मूर्ति जी। जय हो। नमस्कार।